अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स तो आपने कई बार देखे होंगे, लेकिन आज आपको दिखाते हैं क्रिकेट के कुछ ऐसे जीरो स्पोर्ट्समैनशिप मोमेंट्स जहां प्लेयर्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना ही भूल गए। नंबर 9। दोस्तों, ये कहानी है तनवीर और बेन कटिंग के बीच हुई एक अनएक्सपेक्टेड फाइट की जो क्रिकेट फैंस कभी नहीं भूल पाएंगे। सब कुछ शुरू हुआ सीपीएल के एक मुकाबले में जब तनवीर ने कटिंग को आउट करने के बाद डबल मिडिल फिंगर दिखाकर उकसा दिया था। 4 साल बाद किस्मत ने दोनों को फिर से पीएसएल में आमने सामने ला दिया। इस बार बेन कटिंग ने अपना बदला लेने का फैसला किया और उन्होंने तनवीर की लगातार 4 गेंदों पर 4 छक्के मार दिए। इसके बाद कटिंग ने वही किया जो तनवीर ने 4 साल पहले किया था, डबल मिडिल फिंगर दिखाकर अपना बदला पूरा किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही देर बाद कटिंग ने गेंद को तनवीर के हाथों में कैच करवा दिया और तनवीर ने भी मौका नहीं छोड़ा, फिर से वही जेस्चर दोहरा दिया। नंबर 8। 2024 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी वाकई रोमांच से भरी हुई थी। इस सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने इंडियन बॉलर्स की जमकर धुलाई करते हुए एक शानदार 140 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। हालांकि ये तूफानी बल्लेबाजी तब जाकर थमी जब मोहम्मद सिराज ने एक बेहतरीन यॉर्कर डालकर हेड के स्टंप उखाड़ दिए। लेकिन आउट करने के बाद सिराज ने हेड से हाथ मिलाने की बजाय उन्हें गुस्से भरी नजर से घूरना शुरू कर दिया। हेड ने भी पीछे हटने के बजाय सिराज की तरफ अग्रेशन में पलट कर देखा और फिर दोनों के बीच कुछ तीखे शब्दों का एक्सचेंज हुआ। क्लीन बॉल जवाब दिया है इस बार सिराज ने। पहली इसके गेंद के पहले लगा और जवाब में बहुत जबरदस्त गेंद यॉर्कर। सिराज का सेंड ऑफ एडलेड के क्राउड को चाहे पसंद न आया हो। दिलचस्प बात यह रही कि सिराज ने हेड का कैच पहले दिन छोड़ दिया था, इसलिए विकेट मिलने पर उनका ये इमोशनल रिएक्शन समझा जा सकता था। नंबर 7। साल 2025 की इंग्लैंड वर्सेस इंडिया टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट की पहली पारी खत्म हुई तो दोनों टीमों के स्कोर बराबर थे। तीसरे दिन के आखिर में इंग्लैंड को सिर्फ 1 ओवर खेलना था और बॉलिंग के लिए आए थे जसप्रीत बुमराह। लेकिन इंग्लिश बल्लेबाज जैक क्रॉली ने खेल की रफ्तार स्लो करने और इंडिया के मोमेंटम को रोकने के लिए कुछ गेंदों पर जानबूझकर काफी वक्त लिया। ये देरी शुभमन गिल और बाकी इंडियन प्लेयर्स को खटक गई और उन्होंने मैदान पर ही अपनी नाराजगी जाहिर की। इसके बाद खेल तो फिर शुरू हुआ, मगर कुछ ही देर में बुमराह की एक तेज बाउंसर सीधा क्रॉली के हाथ पर लगी और वह दर्द से करहाते हुए खेलने से रुक गए। और इसी दौरान शुभमन गिल ने उन्हें हल्के फुल्के अंदाज में चढ़ाया, जिस पर क्रॉली ने पलटकर जवाब दिया। मामला थोड़ा गर्म हो गया और बेन डकेट को बीच में आकर मामला शांत कराना पड़ा। ये वाकई टेस्ट क्रिकेट ड्रामा का पीक मोमेंट था, जहां बुमराह की गेंद, गिल की तीखी रिएक्शन और इंग्लैंड के खिलाड़ियों का गुस्सा सबने मिलकर इस दिन को यादगार बना दिया। नंबर 5। अब बात करते हैं एक ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन की जो हमें 2020 की इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में देखने को मिला था। इस मैच के दौरान वर्न फिलेंडर स्ट्राइकर एंड पर खड़े थे। फील्डर ने बॉल जोस बटलर की ओर फेंकी, लेकिन फिलेंडर हटे नहीं, बस थोड़ा सा सिर साइड में कर लिया। ये देखकर जोस बटलर गुस्से से भड़क उठे और उन्होंने फिलेंडर से कहा, गेट आउट ऑफ द वे। फिलेंडर ने बस हैरानी से उनकी ओर देखा। शायद उन्हें भी उम्मीद नहीं थी कि विकेटकीपर इतनी अचानक और तीखी रिएक्शन देंगे। जोस बटलर का ये रिएक्शन स्पोर्ट्समैनशिप के बिल्कुल खिलाफ था। नंबर 4। अब बारी है एक खतरनाक बाउंसर की। स्टीव हार्मिसन ने करीब 140 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से एक ऐसी गेंद फेंकी जो सीधे रिकी पॉन्टिंग के चेहरे पर जा लगी। अनदर हेलमेट हैज बीन ऑल 3 ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन नो बन। गेंद लगते ही पॉन्टिंग के गाल से खून बहने लगा, लेकिन उन्होंने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। खून साफ किया और फिर से बैटिंग जारी रखी, यानी दर्द झेला भी और हिम्मत दिखाकर सबको याद दिला दिया कि क्यों रिकी पॉन्टिंग को असली फाइटर कहा जाता है। नंबर 3। अब बात करते हैं उस घटना की जिसे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट हिस्ट्री का ब्लैक डे कहा जाता है। ये वाकया है 2018 की साउथ अफ्रीका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज के तीसरे टेस्ट का। मैच के दौरान ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन कैमरन बैनक्राफ्ट को कैमरे में कैद किया गया जब वो गेंद को सैंड पेपर से रगड़कर शाइन करने की कोशिश कर रहे थे। रली वर्किंग ऑन दस्ट संगीत। जैसे ही अंपायर उनकी ओर बढ़े, बैनक्राफ्ट ने गड़बड़ी छिपाने के लिए वही किया जो कोई भी उस सिचुएशन में करता, सैंड पेपर को अपनी पैंट में छुपा लिया। मैच तो जारी रहा, पर पूरे मैदान का माहौल अनकंफर्टेबल हो गया था। शाम को स्टीव स्मिथ ने बैनक्राफ्ट के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे मामले की सच्चाई एक्सेप्ट कर ली कि उन्होंने खुद बॉल टेम्परिंग की प्लानिंग की थी। यह दिन हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के इतिहास में शर्मनाक घटना के रूप में दर्ज हो गया। नंबर 2। ये सीन क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे अजीब और अनस्पोर्ट्समैनशिप मोमेंट्स में से एक था। साल 2010 में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच खेले गए वनडे सीरीज के दौरान पाकिस्तान के कैप्टन शाहिद अफरीदी ने अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए एक बेहद अनोखा तरीका अपनाया। मैच के आखिरी ओवर्स में जब बॉलर्स को रिवर्स स्विंग नहीं मिल रही थी, तो अफरीदी ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी।
उन्होंने गेंद को अपने मुंह में लेकर चबाना शुरू कर दिया। जी हाँ, अफरीदी सच में बॉल को ऐसे चबा रहे थे जैसे वो कोई लंच का स्नैक हो। कैमरा ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया और फिर अंपायर्स ने उन्हें बुलाकर जवाब मांगा। अफरीदी का सफाई देना ज्यादा असरदार नहीं रहा और नतीजा ये हुआ कि उन्हें 2 मैचों का बैन झेलना पड़ा। कह सकते हैं वो दिन था जब अफरीदी की बॉल चबाने वाली हरकत पूरे क्रिकेट वर्ल्ड में हेडलाइन बन गई थी। नंबर 1, ये वाकया है PSL 2022 का, जब लाहौर कलंदर्स और पेशावर जलमी के बीच एक हाई वोल्टेज मैच खेला जा रहा था। लाहौर की ओर से बॉलिंग कर रहे थे हारिस रूफ और उनके सामने थे अफगान बल्लेबाज हजरतुल्लाह जजाई। रूफ की एक गेंद पर जजाई ने जोरदार शॉट लगाया। बॉल हवा में गई, लेकिन कामरान गुलाम ने आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। उस वक्त तो रऊफ ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन 2 गेंद बाद जब उन्होंने मोहम्मद हारिस का विकेट लिया और गुलाम उनके पास सेलिब्रेट करने आए तो रऊफ ने अचानक उन्हें थप्पड़ मार दिया। हालांकि कामरान गुलाम ने इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिखाया और टीम के साथ ही सेलिब्रेशन जारी रखा। अब ऐसे मोमेंट्स क्रिकेट में कम ही देखने को मिलते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। इनमें से आपको सबसे अच्छा कौन सा मोमेंट लगा, हमें कमेंट करके बताइए।